नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखना। दोस्तों आज हम जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में ये सबसे छोटा है और श्रापित युग है। धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और कलयुग का अंत करेंगे और दोस्तों पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि कलयुग कैसा होगा और यहाँ तक उन्होंने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कुछ भी हो जाए वीडियो में एंड तक जरूर देखना ताकि आप गीता का और कृष्ण जी का सारा ज्ञान इस वीडियो से प्राप्त कर सके और आपको मोक्ष की राह मिल सके। दोस्तों अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। महाभारत काल में जब पांडवों ने द्वैत क्रीड़ा में सब कुछ गवा दिया था तो उन्हें वनवास जाना पड़ा था। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, हमने सब कुछ गवा दिया और अब हम द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा और उस समय के लोग कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। पांडवों के मुख से ये बातें सुनकर प्रभु सोच विचार में पड़ गए और थोड़ी देर के बाद बोले कि पहले आप वन जाइए और वहां जो कुछ भी दिखे उसे आकर मुझे बताना, तब मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि कलयुग कैसा हो। वो भगवान के कहे अनुसार वन चले गए और वन में जो कुछ उन्हें दिखाई दिया वो देख के हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय वहां बिताने के बाद जब वो सभी श्री कृष्ण के पास वापस लौटते हैं, मगर इस बार पांडवों के माथे पे शिखन और दुविधा में दिखाई दे रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ये दशा देखी तो उन्होंने कहा, आप किस सोच विचार में खोए हैं, हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य बताएंगे। तब पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हमने जो देखा उसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। भगवान ने कहा, सभी एक एक करके बताओ कि वन में क्या क्या देखे। सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं कि हम सारे भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला था तो मैंने एक 2 सूंड वाला हाथी देखा। अब आप ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथी की 2 सूंडें हो सकती हैं। अब अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने ऐसा पंछी देखा जिसके पंखों पे वेद लिखे हुए थे, सारा ज्ञान लिखा हुआ था, मगर वो एक मुर्दे का मांस खा रहा था। फिर भीम बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को जन्म देने के बाद चाट रही थी और उसके चाटने की वजह से उस बछड़े के ऊपर से खून निकलना शुरू हो गया था। तो वो बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है किसी की माँ। अब भगवान ने सहदेव से पूछा कि आपने वन में क्या देखा। सहदेव ने कहा, उन्होंने बहुत से कुएं देखे। या हैरानी की बात ये थी कि आसपास के सभी कुओं में पानी था, जो बीच का कुआं था वो खाली था, लेकिन वो बीच का कुआं सबसे गहरा भी था लेकिन खाली भी था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। फिर नकुल आगे बताते हैं कि उन्होंने वन में बड़ी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। चट्टान कितने बड़े वृक्षों से टकराती है लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता, मगर अंत में एक छोटा सा वृक्ष की वजह से वो रुक जाती है। अब युधिष्ठिर कहते हैं, हमने आपको सब कुछ विस्तार में बता दिया है प्रभु, अब आप ही हमारी दुविधा दूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज, जैसे आपने बताया कि आप 2 सूंड के हाथी को देख के हैरानी में पड़ गए थे, मगर कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये शोषण करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, बस अपना हित सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुमने ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेदों का ज्ञान लिखा हुआ था, मगर वो मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका मतलब ये है कि कलयुग में लोग कहने को तो विद्वान और ज्ञानी कहलाएंगे, मगर उनका आचरण राक्षसों से भी बदतर होगा और वो हमेशा यही सोचेंगे कि सामने वाले की मृत्यु हो और उसकी सारी संपत्ति उन्हें मिल जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगी और कुछ गिने चुने ही वास्तविक संत होंगे। कलयुग में लोग अपनों को ही ठगेंगे। उनके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भीम,
जैसा आपने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़े को खून आने लग जाता है। कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार लुटाएंगे कि उनका विकास ही रुक जाएगा। एक माता की ममता इतनी अंधाधुंध हो जाएगी कि औलाद को वो माया में बांध देगी कि उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर बार छोड़ के साधु बनना चाहेगा तो लोग उसके दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन अगर उनका खुद का बेटा साधु बनने के लिए कहेगा तो वो रोएंगे, विलाप करेंगे। या भगवान ये बता रहे हैं कि मनुष्य को ये समझना होगा कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नियों की, पुत्री अपने पति की, और तुम्हारा शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है, जो कभी न कभी उनसे मिलेंगे ही। अब प्रभु सहदेव को कहते हैं कि जैसे तुमने देखा कि आसपास की कुएं खाली और बीच का भरा हुआ था, इसका मतलब यह है कि कलयुग में धन व्यक्ति अपनी खुशी के लिए, विवाह के लिए, अपने उत्सव मनाने के लिए खर्च करेगा, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। वो दारू के लिए, मांस के लिए, नशों के लिए, फैशन के लिए, इन सब में पैसा व्यर्थ में खर्च करेगा, लेकिन किसी गरीब की मदद नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनों को ही धोखा देगा पैसों के लिए। अब भगवान नकुल को कहते हैं कि जैसा तुमने वन में देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से गिरती हुई आती है और बड़ी चट्टानों से और वृक्षों से टकराती हुई नीचे गिरती है, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाता, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष उसे अपने स्पर्श से ही रोक देता है। यानी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। हरि नाम का छोटा सा वृक्ष ही उसे रोक पाएगा और भगवान को पा सकेगा। नाम जब से ही वो भगवान को प्राप्त करेगा और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, यही सारा ज्ञान था जो श्री कृष्ण ने जो पांडवों को दिया था। अगर आप भी कृष्ण जी की और हिंदू धर्म के सच्चे भक्त हैं और एक सच्चे हिंदू हैं, तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इन बातों पे आज से ही अमल करना शुरू कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। और दोस्तों साथ में ये अपने मित्रों और घर वालों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये परमात्मा का ज्ञान मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।